तो मैडम जी अगर बोल दे कि हाँ आसाम बांग्लादेश है तो हम लोग को भगाए। अगर आसाम अगर इंडिया है तो हम लोग को पूरा हक है, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे गाजियाबाद में रहे, चाहे लखनऊ में रहे, चाहे जहाँ रहे, हम लोग को रहने के लिए पूरा अधिकारी है, क्योंकि हम लोग इंडियन है। खरकवाल जी, कल आपने नहीं देखा था, आज देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये सभी भारत के रहने वाले लोग हैं, आसाम के रहने वाले लोग हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आप इनको रोहिंग्या कह के गई हैं। वो तो डकाती है दिन दहाड़े, कुछ पोसा नहीं, आके सीधा बता दिया बांग्लादेशी हो। आपसे कहा बांग्लादेशी? हाँ, सबको कहा। कल यही हुआ था, वो नगर निगम वाले आदमी आए थे, आके बिना पूछा, ना किसी को कुछ बोला, ना आईडी मांगा, तो आके जबरदस्ती आदमी को ठेलिया उठा के ले गया है। जब हम लोग बांग्लादेशी हैं तब ये आईडी कहाँ से आया? सुषमा खरकपाल आया था तो कागज पत्ती नहीं पूछने के पहले ही ठेलिया उठाने के लिए, गाड़ी उठाने के लिए बताइए, सब ये करो, शेष करो। वो सब घर में घुस के शेष कर लिया, कागज पत्ती किसी के पास मांगा नहीं, बिना मन से बोल दिया जो ये लोग रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, 15 दिन का अंदर इसको हटना चाहिए। ये जबरदस्ती किया जाता है ना, जबरदस्ती किया नहीं जाता है, पहले इंक्वायरी करना चाहिए कि इंक्वायरी करो, कागज है कि नहीं तुम्हारे पास। कल क्या बोला है सुषमा खरकवाल? कह रहा है कि रोहिंग्या है, सब भागो 15 दिन के अंदर। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)D और 19(1)E ये अधिकार देता है कि कोई भी भारत का नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण कर सकता है, यानी मूवमेंट का स्वतंत्र अधिकार है। और आर्टिकल 19(1)E अधिकार देता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वतंत्रता से कोई भी भारत का नागरिक रह सकता है। मैं राजधानी लखनऊ के गुड़म्बा थाना के पास में फूलबाग कॉलोनी है, उसके जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूँ और आपको एक पत्थर दिखाऊंगा यहाँ पर, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिखा हुआ है, राजनाथ सिंह का नाम लिखा हुआ है, जो कि मौजूदा स्थिति में रक्षा मंत्री भी हैं। सुरेश कुमार खन्ना का भी नाम लिखा हुआ है, जो साफ तस्दीक करता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आए ज़रूर होंगे जिस समय ये पत्थर लगा होगा। पीछे ये फूलबाग कॉलोनी देखेंगे, जिसमें बीते दिन राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल आती है और कह देती है, जो आरोप लग रहा है कि यहाँ पर रहने वाले रोहिंग्या हैं। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत की जो सीमाएं हैं वहाँ पर किस तरीके की कमजोरी है, बांग्लादेशी अंदर एंट्री कैसे कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो लोग मिले उनके पास भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कार्ड जो बनाया गया है वो कार्ड इनके हाथों में है, आधार कार्ड जिसको वैलिडेट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, NRC के कागज़ हैं, वो कागज़ हैं जो ये तस्दीक करते हैं कि ये सभी भारतीय हैं। हाथ में देखेंगे आप, ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर भी देख पाएंगे और सफदर अली नाम लिखा हुआ है। और पीछे इनके देखेंगे तो यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, विलेज नालिरपाम, नाली गांव, बरपेटा, आसाम। नाम क्या हुआ आपका पूरा? सफदर अली। सफदर अली। तस्वीर मिला लीजिए, तस्वीर देख लीजिए और शक्ल देख लीजिए, आसाम के रहने वाले हैं। सफदर अली जी, क्या हुआ था कल? कल तो हुआ था, वो हम तो इधर नहीं था, हम बाद में आया। आप बाद में आए? क्या पता चला आपको? हमको जरा आप आइए, पीछे देखिए कुछ बता रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर अली। अख्तर अली। अख्तर अली, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए हमारे कैमरे पर। दिखाई दे। ये देखिए इनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं और इनका एड्रेस भी आप यहाँ पर देख लेंगे तो इनका भी एड्रेस है असम का। कल क्या हुआ था? कल आए थे। कौन आया था? मेहर आई थी, सुषमा खरकवाल। हाँ आई थी, पूरा इधर से जा रहे थे तो जाके अंदर घुस गए हैं घर में। हाँ, पहले दिग्गी में अंदर गए, जाके ठेले उठा रहे, ठेलिया उठा लिया, ठेले उठाया, जो डाला था ये खड़ा था डाला, वो डाला भी उठा के ले गया है। और बता रहा है बांग्लादेशी है सब। आपको बांग्लादेशी? हाँ, बता रहा है सब बांग्लादेशी को, सबको हटाओ यहाँ से, दुगी खाली करो। तो आपने बताया नहीं कि हम आसाम के रहने वाले हैं? दिखाई नहीं दिया हमको, हाथ में ले गया, घुमा है ऐसे करके, बताता हटो यहाँ से। आपको धक्का दे दिया? हाँ, बता हटो यहाँ से, बता रहे बांग्लादेशी में जाओ, यही बता के बाद चला गया है। आपने बताया कि आसाम के है तो सुन नहीं रही थी? नहीं, कुछ नहीं सुना है। और क्या बोला आपसे? बता रहे बांग्लादेश है लोग, तुम लोग हटो यहाँ से, खाली करो, 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन पहले हट जाना।
ये देखिए आसाम के रहने वाले और जो बात कह रहे हैं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है इस तंत्र पर, जो कहता है कि हम सबकी सुनवाई करते हैं और सबको समान अधिकार देते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अबुल कलाम आजाद। अपना भी कार्ड दिखा दीजिए यहाँ पर। ये देखिए इनका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के पीछे इनका एड्रेस देख लीजिए। ये भी आसाम के रहने वाले हैं और ये हाथ में ये वोटर आईडी कार्ड है, इसको भी देख लीजिए। और वोटर आईडी कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा वो भी है और हाथ में एनआरसी का कागज भी लिए हुए हैं। वो एनआरसी का कागज जिसको वैलिडेट भारत की गवर्नमेंट ने किया है। संसद भवन में अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे एनआरसी के बारे में। क्या हुआ था कल? कल नगर निगम वाला आदमी आए थे, हाँ आके पूरा अंदर घुस गए। हाँ, एक मैडम आए थे, उसका नाम नहीं जानते। सुषमा खरगवाल जी, हाँ। मेयर आई थी। हाँ, हाँ वो आगे आगे जा रहा था, पीछे से बहुत आदमी था। हाँ। ठेलिया निकाला, गाड़ी आड़ी निकाला, सब लेके चला गया। आपकी गाड़ी चोरी कर ली? हाँ, वो तो डकाती है दिन दहाड़े, कुछ पोसा नहीं, आके सीधा बता दिया बांग्लादेशी हो। आपसे कहा बांग्लादेशी? हाँ, सबको कहा, किसी के पास कागज मांगा ना कुछ कहा, एक ही बात कहा बांग्लादेशी हो, 15 दिन बाद यहाँ से हटा जाना। आपने अपना कार्ड दिखाया, वोटर कार्ड? काट मांगे ही नहीं। मांगा ही नहीं? नहीं, जो दिखाने जाते थे उससे बात नहीं करते थे। जो अगर दिखाओगे तो सुनेंगे नहीं? सुनेंगे नहीं। जो बात कर सकता है उससे बात नहीं करने दिया। जो बात कर नहीं सकता है उसको खींच के उसी को मुंह में मक्ख देते। जबरन? हाँ, जबरदस्ती किया? जबरदस्ती में मतलब जैसे ये है बूढ़ा आदमी, इसके मुंह में अगर देगा कुछ बोल नहीं पाएगा। जो डरता है उस हाँ, उसी को दे देता है बात करने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? अमीर हमजा। अमीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम आसाम के रहना है और गांव के नाम है और नलीर पाम है, मोहल्ले के नाम। कार्ड है आपके पास कोई? हमारा पास अभी कार्ड मोबाइल में है। दिखा दीजिएगा हमारे। क्या हुआ था कल? कल यही हुआ था, वो नगर निगम वाले आदमी आए थे। आके बिना पूछा ना किसी को कुछ बोला ना आईडी मांगा, तो आके जबरदस्ती आदमी को ठेलिया उठा के ले गया है और ना किसी को कागज दिखाया है। तो उसका बाद कागज नहीं लिया है और वो बता रहा बांग्लादेशी है और बिना फर्जी में आसामी बता रहा है यहाँ 15 दिन के अंदर खाली करना है। जबरदस्ती कह रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती अंदर घुस गया था। घुस के सब वीडियो बना रहा है। औरत आदमी कैसे है, उर्पट्टा है कि कुछ है, ये सब कुछ नहीं पता है उसका। वो जबरदस्ती अंदर घुस गया जहाँ रहते हम लोग। देखिए ये भी बड़ा आरोप है, जबरदस्ती किसी के घर में आप नहीं घुस सकते, ट्रेसपास किया गया है। आपका नाम भाई क्या हुआ? मोहम्मद हसन अली। हसन अली, हमारे कैमरे पर दिखाइए अपना हमारा कार्ड। आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर आईडी है, ये है जी। इस पे एड्रेस भी आप देख लीजिए। ये आसाम के रहने वाले हैं और इनके आधार कार्ड पे यहाँ पर एड्रेस पड़ा हुआ है। ये आप देखेंगे इस पर भी आसाम लिखा हुआ है। जी, कल क्या हुआ था? ये एनआरसी है। कल मेयर साहब आए थे, उसका नाम मालूम नहीं है हमें। सुषमा खरगवाल। अच्छा, वो आए थे, डायरेक्ट सीधे अंदर आया। हाँ। और अंदर आके जो है झुग्गी पे घुस गए, जबरदस्ती ठेलिया उठा के ले गया। हाँ। और जितने यहाँ डाला लाद रहे थे, हाँ। ये माल लाद रहा था तो डाला सुधा दोनों लेके गया। ठीक है, कुछ नहीं बोला गया, तो सबको बोल के गया है कि तुम लोग सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हो। अरे जब हम लोग बांग्लादेशी हैं तब ये आईडी कहाँ से आया? सरकारी तो बना के दिया है, तो हम लोग बांग्लादेशी कैसे हो गया? ये एनआरसी जब लागू हुआ थे, ये एनआरसी कहाँ से आ गया? बांग्लादेशी हो तो एनआरसी कैसे आ गया? ये तो सब हमारा दादा का, बाप का, परदादा के भी नाम है, तो हम लोग कैसे बांग्लादेशी हो गए? ये जबरदस्ती किया जाता है ना, जबरदस्ती किया नहीं जाता है। पहले इंक्वायरी करना चाहिए कि इंक्वायरी करो, कागज़ है कि नहीं तुम्हारे पास, कागज़ देखो, तब अपने आदमी अगर बांग्लादेशी हैं तो आप छानबीन के निकाल के ले जाइए बस। देखिए ये नाराज़गी है, हम अगर भारतीय हैं तो हमें बांग्लादेशी कैसे कह दे रहे हो आप? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। इनके पास एनआरसी का कागज़ है, इनके बाप का, दादा का, सबका कागज़ है। जो रहने वाले भारत के हैं उनको बांग्लादेशी क्यों कहा जा रहा है? आपका नाम क्या हुआ? इंतज़ अली। अपने भी कागज़ दिखा दीजिए। हाँ, ये हमारी आधार कार्ड है। ये सभी लिए हुए हैं जी। कल क्या हुआ था? ये कल हुआ था सर जी, ऐसा हुआ, सुषमा खरगपाल आया था तो कागज पत्ती नहीं पूछने के पहले ही ठेलिया उठाने के लिए, गाड़ी उठाने के लिए बताइए सब ये करो, शेष करो। वो सब घर में घुस के शेष कर लिया। कागज पत्ती किसी के पास मांगा नहीं, बिना मन से बोल दिया जो ये लोग रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, 15 दिन का अंदर इसको हटना चाहिए, नहीं सबको लेके बंद कराएंगे, ऐसा
हमकी धमकी दिया है सर। धमकी दिया आपको? हाँ, धमकी दिया है। ये देखिए, ये सभी आसाम के रहने वाले, इसी भारत के रहने वाले हैं। एक बार फिर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुच्छेद 19(1)(d) के बारे में बताऊंगा, जो साफ कहता है कि पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1)(e) कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में जाकर स्वतंत्रता से रह सकता है, और ये सभी उसी संविधान के तहत यहाँ पर रह रहे हैं। और पीछे तक के तमाम लोगों को आप देख पा रहे हैं। हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? बादशाह। कागज है आपके पास? जी सर, कागज दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर। ये देखिए, अपना एनआरसी का कागज लिए हुए हमारा एनआरसी डाटा है। गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और सवाल खड़े करते हैं कि इनको बांग्लादेशी आप कैसे कह सकते हैं? जी, मेरा नाम अफसर अली है। मैं आसाम रहने वाला है जी। आसाम बरपाटा, गांव का नाम नोलिर पाम, पोस्ट ऑफिस नोली गाँव जी। हमारा एमएल का नाम है जाकिर शिकदार। ये हमारा वोटर आईडी कार्ड है। आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है। ये देखिए, हमारा आधार कार्ड है। आधार कार्ड के पीछे आप एड्रेस भी देख सकते हैं, साफ ये एड्रेस भी लिखा हुआ है। ये आसाम के रहने वाले हैं। इनके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ये पैन कार्ड अपने हाथों में लिए हुए हैं। ये पीछे पैन कार्ड भी है, और ये सभी अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स, इनका ये ड्राइविंग लाइसेंस भी आप देखेंगे, ये ड्राइविंग लाइसेंस है इनका। और आपसे कल क्या बोला सुषमा खरगवाल? कह रहा है कि रोंगिया है, सब भागो 15 दिन के अंदर अंदर। ऐसा क्यों बोला गया आपसे? ये कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब यही है, हम लोग जाके उनका हंडर में काम करें, नहीं तो असम भागो। असम तो ऐसे भगा नहीं सकता है, इसलिए सबको खाली मूली जो है इंजाम लगा रहा है कि सब रोंगिया है, बांग्लादेशी है। आप क्या काम करते हो? हम वही झाड़ू उठाने वाला काम करते हैं, प्राइवेट। कूड़ा उठाने वाला काम करते हैं, प्राइवेट। जैसे आपका घर के सामने हम झाड़ू लगाते हैं और घर का कूड़ा उठाते, तो 100 रुपये आपने हमको महीना में देते हैं। हाँ। यही काम करते हैं। आप अपना पर्सनल करते हो? हाँ, पर्सनल करते हैं। तो सुषमा खरगवाल कहती कि आप उनके अंडर में जाकर, उनके अंडर में काम करो तो बांग्लादेशी नहीं है, अगर प्राइवेट करो तो बांग्लादेशी है। तो आपकी कितनी गाड़ियाँ यहाँ से उठा ले गई? हमारा कम से कम 17-18 ठेलिया ले गया, दो 4 व्हीलर ले गया है डाला, और 4-5 मोटरसाइकिल ले गया है। मतलब टोटल 25 गाड़ियाँ? हाँ, ले गए जी। 2-4 पहिया। 2-4 पहिया आपकी ले हाँ, गए। ताला, जो ठेलिया में ताला भी लगा था, वो ताला भी तोड़ के ले गया है। तो पत्थर से ताला तोड़ के ले गया है। तो अभी देने के लिए कोई बात हुई? और जो जैसे ये यही पैदा हुआ है, उनको क्या पता है कि प्रधान कौन होता है। हमारा भाषा में प्रधान चीज अलग होता है। प्रधान का मतलब है, हमारा भाषा में बोलता है गाबुरे। और अचानक इनको बोल देगा तुम्हारा प्रधान कौन है, तो वो कैसे बोल देगा? प्रधान का मतलब ही नहीं इनको पता है। अगर इनको बोलता तुम्हारा गाबुरा का नाम बताओ, हमारा आसाम में प्रधान का मतलब है गाबुरे, तो बोल देता। और इनको बोल दिया कि तुम्हारा प्रधान का नाम बताओ, ये प्रधान का नाम कैसे पता होगा इसका? हमारा भाषा में बोलता है प्रधान को गाबुरा बोलता है, हमसे पूछते तो हम बोल देते। तो आपने अपनी आईडी सुषमा खरगवाल को आप लोगों ने दिखाई थी? हाँ, वो जो जिसका पास आईडी उसका पास आता ही नहीं है, जिसका पास आईडी नहीं है बिना खड़े है उनका पास जाते हैं कैमरा लेके। जबरदस्ती की गई? हाँ। तो आप ये देखिए किस तरीके की जबरदस्ती मीडिया ने भी आप की है। देखिएगा काल का प्रसार में देखिएगा, किसी का पास आईडी मांगा है, हाँ आईडी है, घर में गया आईडी लेने, वो दूसरी कैमरा लेके दूसरी के जगह चला गया। आप देख लीजिएगा, कल का प्रसार में देख लीजिएगा। अगर हमसे पूछे कि आईडी है, हाँ आईडी है, अंदर गया आईडी लेने, वो कैमरा लेके दूसरी जगह में चला गया, उसका पूरा आईडी देखे ही नहीं है। जी, आपका नाम भाई क्या हुआ? सुमेश अली। आपको तो बांग्लादेशी कहा जा रहा है, रोहिंग्या कहा जा रहा है। बांग्लादेशी कहा जा रहा है। हम लोग बांग्लादेशी नहीं, इंडिया के हैं। हम लोग के पास सब है, कागज पत्र सब है। तो कागज पत्तर को कहाँ माना जा रहा है? वो नहीं जा रहा, वो देखा ही नहीं हम लोग का कागज पत्र। सुषमा खरगवाल नहीं देखा है, जबरदस्ती ठेलिया छीन ले गया, गाड़ी ले गया। तो आप कैसे कमाओ खाओगे? आप ले गया, वो ठेले उले सब ले गए, तो क्या कैसे करेंगे हम लोग, कैसे कमाएंगे? तो सुषमा खरगवाल को आपने ये कागज दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं देखा है, जबरदस्ती छीन ले गया। एक मिनट, ये कागज हमारे कैमरे पहले दिखा दो आप। तो एनआरसी है हम लोग का। सुषमा खरगवाल जी, कल आपने नहीं देखा था, आज देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये सभी भारत के रहने वाले लोग हैं, आसाम के रहने वाले लोग हैं, और आरोप लगा रहे हैं कि आप इनको रोहिंग्या कह के गई हैं। इस तरीके का आरोप है। और ये डॉक्यूमेंट्स प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये देख लीजिए, और इनको झूठ प्रताड़ित मत किया जाए। ये सभी भारत के रहने वाले हैं, और भारत का संविधान साफ कहता है कि भारत में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भ्रमण करने पर कोई रोक नहीं है।
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रहने को कोई रोक नहीं, तो कैसे रोक सकती हैं आप? एक चीज सर जी आपको और दिखाए, ये हमारा एमएलए है, एमएलए समझते हैं ना जी। ये हमारा जाकिर सिकदर एमएलए है, ये हमारा पापा का बड़ा भाई है, हमारा चाचा है, और ये हमारा बगल में हमारा पापा खड़े हैं, ये हमारा एमएलए है जाकिर सिकदर। हम लोग कैसे बांग्लादेशी है? अगर उनसे बात कराना है तो कल आया था, मैडम का नाम क्या है? सुषमा खरकवाल। उनसे बात भी करा सकते हैं, एमएलए से बात भी करा सकते हैं। वो खाली मूली बोल देता है, रोंगिया है बांग्लादेशी। हम लोग को भी गुस्सा आ जाता है, हम लोग इंडिया है, इंडिया में रहने वाला है। अगर वो मैडम जी अगर बोल दे कि हाँ आसाम बांग्लादेश है तो हम लोग को भगाए। अगर आसाम अगर इंडिया है तो हम लोग को पूरा हक है, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे गाजियाबाद में रहे, चाहे लखनऊ में रहे, चाहे जहाँ रहे, हम लोग को रहने के लिए पूरा अधिकारी है, क्योंकि हम लोग इंडियन है। बिल्कुल, ये आखिरी शब्द, हम लोग इंडियन है। और अगर आसाम अगर बांग्लादेश का हिस्सा है तो इनको बाहर जाने दे, लेकिन आसाम भारत का हिस्सा है और इनको हक है किसी भी प्रदेश में रहने का। पीछे तक चलिए मेरे साथ, कैमरामैन से कहूँगा पीछे तक मेरे साथ चले और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तमाम लोग जो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि ये सभी यहाँ के नागरिक हैं। हाथ में देखिए डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े हुए हैं ये सभी लोग, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास। आपका नाम क्या हुआ? नबी हुसैन। क्या दिक्कत हो गई, क्यों सुषमा खरकवाल आप लोगों को रोहिंग्या कहने लगी? अब यही चीज़ पता नहीं, अचानक से आए और पूरे टीम के साथ आए, कह रहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने फिर आइडेंटिटी अपना एनआरसी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बाकी दिखाते मतलब वो दूसरी जगह चले जाते। मीडिया वाला आए थे, आपका डॉक्यूमेंट देखना ही नहीं चाहती थी? देखना ही नहीं चाहती थी। और हम लोगों से जो मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों से पूछताछ की, मतलब बहुत लोग भाषा हिंदी सही से नहीं बोल पाते। तो जैसे हम लोग में गांव पंचायत, गांव प्रधानी को गाबूरा बोला जाता है। अब हमारे गांव का गाबूरा को हमसे पूछेगा, हम बता देंगे। शाहिदुल इस्लाम है, एमएलए पूछे था कि बता देंगे। एमएलए तो हाफिज रफीकुल है। हमारा डिस्ट्रिक्ट है मोहंदिया, ठीक है, हम आसाम के निवासी है। तो मतलब बहुत लोगों को ये चीज़ मतलब मान लीजिए गाँव के हैं, नहीं बोल पाया तो डायरेक्ट इन लोग मतलब एक तरफ ढकेल के बोलने लगे बांग्लादेशी रोहिंग्या इनका सब हटाओ, इनका सब अवैध है, ये सब अवैध तरीके से रहते। असल में देखिए अवैध तरीके से रहते, आप देखिए यहाँ से पूछिए, कुछ लोग 10 साल हो गए, कुछ लोग 16 साल से रह रहे, कुछ लोग 20 साल से। हम लगभग 20 साल से रह रहे हैं। अब अचानक से आए, हम लोग जो रोजगार कमाने के लिए हम लोग जो ठिलिया वाहन था सब उठा ले गए। कितना गाड़ी कौन कौन से लेकर गए हैं? ये लगभग वो जो बाइक वाले थे वो लगभग कम से कम 10-15 होगा, और टोटल मतलब 30-35 ठिलिया ले गए। 30-35 चीजें? जी जी, 30-35 ठिलिया और दो डाला ले गए। 2 डाला लेकर गए। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये आसाम के रहने वाले लोगों को, जो कि राजधानी लखनऊ में गुडम्बा थाने के पास में रह रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको रोहिंग्या कहा जा रहा है। कहाँ का न्याय है? वो अगर बांग्लादेशी अगर एंट्री भी कर रहे हैं तो कौन सी सीमा कमज़ोर है, कहाँ से एंट्री कर रहे हैं बांग्लादेशी, ये बड़ा सवाल है। सीमा पे सुरक्षा क्यों नहीं है? अगर सुषमा खरकवाल अगर आरोप लगा रही हैं तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए और सुषमा खरकवाल को बताना चाहिए कि बांग्लादेशी एंट्री कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ पर हैं। इस तरीके से जो भारत के जो नागरिक हैं, जिनके पास खुद के आइडेंटिटी कार्ड हैं, उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और अगर ये सभी नागरिक अगर झूठ बोल रहे हैं तो इनके सभी डॉक्यूमेंट्स की भी जांच होनी चाहिए। इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करके ये भी बताना चाहिए कि ये भारत के नागरिक नहीं है, इसकी भी जांच करिए। और अगर ये भारत के नागरिक है तो इन सभी से माफ़ी मांगिए कि आपसे गलती हुई है, आपने इन सभी के डॉक्यूमेंट्स को नज़रअंदाज किया। आप किसी भी भारत के नागरिक को ये नहीं कह सकते कि आप विदेशी हैं या बांग्लादेशी हैं। इस तरीके का आरोप लगाना गलत है। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, आप एक बार फिर से आइए, जांच करिए, इनके डॉक्यूमेंट्स देखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।